तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए जरूरी खबर है। सरकार जल्द वैश्विक किस्त की जारी कर सकती है, लेकिन कुछ जरूरी औपचारिक न पूरे होने पर पैसे खाते में आने से पहले रुक सकता है। इस साल बैंकिंग सेक्टर ने खाता धारकों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। पुराने या निष्क्रिय खाते में जमा पैसे अब आसानी से वापस मिलेंगे। साथ ही नॉमिनी नियम में बदलाव से परिवारों को फंड जल्दी और विवाद मुक्त तरीके से मिलेगा। आज के समय में जब आप म्यूचुअल फंड या शेयर में निवेश करते हैं तो केवाईसी होना बेहद जरूरी है। यह नियम आपके पहचान और पते की वेरिफिकेशन करता है और आपके निवेश को सुरक्षित बनाता है। बिना केवाईसी के आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है या ट्रांजैक्शन रुक सकता है। बिहार सरकार पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य से अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना को मजबूती कर रही है। इन छात्रावासों में निःशुल्क आवास, भोजन, आधुनिक पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा खेल सुविधाओं के साथ साथ 24/7 बिजली की व्यवस्था की गई है, ताकि छात्र छात्राएं बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाने के बाद बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर दी है। बिहार के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दरभंगा विधानसभा के विधायक संजय सर्वागी हैं। संजय सर्वागी वैश्य समुदाय से आते हैं, तो नितिन नवीन वही कायस्थ है। पहले यह दैत्य दिलीप जायसवाल के पास था। दिलीप जायसवाल साल भर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी संभाले। मनरेगा स्कीम का नाम बदलने के लिए सरकार की बिल लाने की योजना पर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर की है। विपक्ष ने कहा कि आखिर मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। उसने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का कदम महात्मा गांधी का अपमान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के स्लैट लेक स्टेडियम में इंटरनेशनल फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अराजकता के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट में इन याचिकाओं को सुनवाई पर सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट्स की ब्याज दरों में 0.5% की कटौती कर दी है। आरबीआई द्वारा रिपोर्टेड में 0.25% की कटौती के बावजूद एसबीआई ने अमृत वृष्टि समेत कई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीमों पर ब्याज घटाया है। नई दरें 15 दिसंबर 2025 से लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे का मकसद अब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत फिशिंग फैक्ट्री का खुलासा किया है, जो साइबर अपराधियों को फर्जी एसएमएस और अन्य मैसेज भेजने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते थे। सीबीआई ने कहा कि इस कंपनी ने फर्जीवाड़ा करके 21,000 सिम कार्ड हासिल किए और उनकी मकसद से भोले भाले लोगों को साइबर ठगी के जाल में फंसाया गया। देश की कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। उत्तर भारत समेत पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में सर्दी, कोहरा, बारिश और बर्फबारी के दौर देखने को मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक 16 से 19 दिसंबर के दौरान कई इलाकों में सर्दी और कोहरे का कहर जारी रहेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्तर बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। इसके बावजूद औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बवाना में सबसे अधिक 497, नरेला में 492, ओखेला फेज 2 में 474 दर्ज किया गया और नेहरू नगर में AQI 479 दर्ज किया गया। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने राज्य में कोहरे को लेकर नया पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे आम जनजीवन के साथ साथ सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है।